Hello, people. Welcome to Prep Elevate. Welcome to the 30-day mini RC series. Today we are at day 8. The topic is colonialism, its cultural and economic impacts on the modern world. कुछ चीज़ें हैं जो कैट में किसी ना किसी वे में टेस्ट की जाती हैं, जैसे कोलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म, लिबरलिज्म। ये जो सारे मूवमेंट्स थे या आइडियाज़ थे, उनका इम्पैक्ट बहुत वास्ट था। तो जैसे ही आप हिस्ट्री रिलेटेड पैसेजेस पर जाते हो ना, आपको ये सारे टर्म्स देखने के लिए मिलेंगे। अब डेफिनेटली एग्जैक्टली कोई पिन पॉइंट करके नहीं बता सकता कोई भी आरसी किस तरह फ्लो करेगा, बट ये कॉन्सेप्ट्स अगर आपको पहले से पता हो, इट मेक्स इट ईजियर फॉर यू टू कनेक्ट विद दैट पैसेज। ठीक है, तो आज के लिए देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस भी देखेंगे। Colonialism, a dominant force shaping global history, transcended mere political subjugation to embed itself in the cultural and economic frameworks of colonized societies. First things first, पहला ही वर्ड शायद ऐसा हो जो बहुत लोगों को नहीं पता हो, या यू हैव नेवर हर्ड ऑफ दैट वर्ड। डू नॉट वरी, मे बी एग्जैक्ट लिटरल डेफिनेशन उसका जानने का आपको जरूरत भी ना हो टू अंडरस्टैंड द पैसेज एज अ होल। सो डू नॉट स्टॉप व्हेन यू एनकाउंटर stand alone difficult words. It may not make a lot of sense in the entire understanding of the passage. ठीक है, just follow the flow of the passage. Okay, so we are talking about colonialism. I'm explaining the meaning so that you understand. पहले क्या होता था, जो पावरफुल कंट्रीज होते थे ना, वो जाके जो पुअरर कंट्रीज है या वीकर कंट्रीज है, वहां जाके अपनी कॉलोनीज एस्टैब्लिश कर देते थे। इनफैक्ट हम लोगों का जो प्री इंडिपेंडेंस एरा था, वी वर ऑल्सो कॉलोनाइज सोसाइटी, राइट? ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज्ड अस। उन्होंने आके अपने रूल्स, अपने सारे जो उनके प्रैक्टिसेस थे, वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दिए थे, एंड बिकॉज वी वर इन अ वीकर पोजिशन, वी कुड नॉट फाइट बैक फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। So they established colonies in India, the Britishers. ठीक है, तो similarly colonialism क्या है? It's a dominant force. Dominant means powerful. Dominant is powerful. It's a powerful force shaping global history. So ये चीज सिर्फ हमारे साथ नहीं हुई है, बहुत सारे देशों में हुई है। अलग अलग जगहों पे कॉलोनीज एस्टैब्लिश की गई है बाय द पावरफुल कंट्रीज। जब किंग्स एंड क्वींस का एरा था ना, दे वुड फाइट बैटल्स एंड दे वुड आल्सो एस्टैब्लिश कॉलोनीज ऑफ अ काइंड। ठीक है, transcended mere political subjugation. So it went beyond. Transcend karna matlab to go beyond just political subjugation. Subjugation again means dominance. When you establish authority, when you establish control. ठीक है, so colonialism was not just restricted to political subjugation. ठीक है, it embedded itself. That means it made itself a part of the cultural and economic frameworks of colonized societies. प्री इंडिपेंडेंस एरा में आप इंडिया को ही देख लो, सिर्फ पॉलिटिकली सब्जुकेटेड नहीं थे हम लोग। हमारे कल्चरल फ्रेमवर्क में, इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स में भी आपको दिखेगा कि ब्रिटिशर्स के बहुत सारे इम्प्रिंट्स हैं। तो जस्ट when you conquer a land, you don't just conquer it from a political standpoint, you also conquer, or you have your imprints on the cultural practices, on the economic practices as well. ठीक है, economically colonial regimes dismantle करना मतलब to break it into pieces or to shatter, to break it into pieces or shatter क्या किया उन्होंने? self sustaining local systems, replacing them with extractive economies tailored to fuel the industrial growth of imperial powers. कोलोनाइज होने से पहले भी कुछ लोकल सिस्टम्स तो हर जगह रहते होंगे, बट जैसे ही कोलोनियलिज्म एस्टैब्लिश हुआ, व्हाट डिड दे डू? द पीपल हु colonized another society, they dismantled, they shattered their local system, and they brought in a system wherein all the produce or all the let's say frameworks would benefit the imperial society, the colonial society, let's say the masters. इसका बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, यू मस्ट हैव रेड अबाउट ओपियम। जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंट नहीं हुई थी, ब्रिटिशर्स दे वुड हैव लार्ज लैंड्स एंड दे वुड कल्टिवेट ओपियम। वो क्या करते थे, उन चीज़ों को ले जाकर, एंड इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो वो इंडिया में प्रोड्यूस करते थे
और ले जाकर अपने कंट्री में उससे थ्रू ट्रेड करते थे, दे वुड मेक मनी आउट ऑफ इट। उससे क्या होता था, हमारे एग्रीकल्चरल लैंड्स बैरन हो जाते थे। ओके वो ऐसा एक क्रॉप है जो लैंड्स को बैरन कर देता है। तो ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज है जो चीजों को बैरन कर देती है लैंड्स को, विच इज नॉट अलाउड, विच इज लीगली नॉट अलाउड। बट जो जैसे ही कॉलोनियल सोसाइटीज आती थी ना, वो ऐसे बहुत सारी चीजें करती थी। इंडिगो, ओपियम एक दैट वाज अ डिफरेंट क्रॉप विच वाज जैसे नॉट वेरी लीगल, अभी भी नहीं है शायद से, बट इंडिगो, इंडिगो प्लांटेशन, यू मस्ट हैव रेड अबाउट इंडिगो प्लांटेशन, बैरन कर देती है वो लैंड को। ठीक है, तो ऐसी चीजें होती हैं। तो एक्सट्रैक्टिव इकोनॉमीज बना देते हैं। वो एक्सट्रैक्ट करना मतलब जो भी इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस हो रहा है कोलोनाइज सोसाइटी में, वो अल्टीमेटली ओनर्स को बेनिफिट कर रहा है, वहां के लोकल रेसिडेंट्स को बेनिफिट नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसे वो सिस्टम्स बना देते थे। उसके बाद द लेगेसी ऑफ दीज एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम परसिस्ट। तो एक टाइम ऐसा आता है जब कोलोनियलिज्म खत्म हो जाता है, they become free, the colonized societies become free, but after effects linger, they linger for a long time, manifesting in structural inequalities and economic dependencies that hinder the progress of many post colonial nations. You need time to bounce back. काफी दिन अगर किसी ने आपके ऊपर रूल किया है तो एक सिस्टम बैठ जाता है, एंड इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ सोसाइटल इनइक्वालिटीज, इकोनॉमिक डिपेंडेंस। सो वहां से बाउंस बैक करने में आपको काफी टाइम लगेगा। अभी भी आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस देयर आर स्टिल ways in which we could improve. There are still imprints of British let's say colonies, बहुत सारी जगहों पे आपको देखने मिलेगा। lots of streets are still named after their leaders, their rulers. So it takes time for us to bounce back as nations. So ये जो post colonial nations को recover करने के लिए टाइम लगता है, the legacy still persists. ठीक है, कल्चरली क्या होता है, तो दो चीजों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करें, कल्चरल इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिक तो हमने डिस्कस कर लिया, कल्चरली क्या होता है, colonialism imposed hegemonic value. Hegemony is when as a group you dominate another group. ठीक है, that is hegemonic culture, when you dominate another group. ठीक है, so they imposed hegemonic values, languages, governance structures, displacing indigenous traditions. Indigenous is local, कोई भी एक कम्युनिटी का अपना लोकल ट्रेडिशंस डेफिनेटली होगा। सो कोलोनाइजर्स व्हाट दे वुड डू, दे वुड ओवरथ्रो ऑल ऑफ दोस। सो सारे कल्चरल प्रैक्टिसेस वो अपने इंट्रोड्यूस कर देते थे वहां पे। ठीक है, एंड erosion is there is a removal or there is a destruction. Soil erosion क्या होता है, when the top layer of soil is washed away, all the nutrients are washed away. So whenever there is destruction, slow destruction, ठीक है, so that is erosion. So they would erode the native epistemologies, thought process, जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस था, जो भी कल्चर्स उनके थे, इंडिजिनस ट्रेडिशंस थे, they would overthrow all of those and they would like slowly erode is damage, erosion is damage. ठीक है, this imposition created a fractured identity in colonized populations. देखो हाइफन, मैंने काफी बार बोला, इफ यू हैव बीन फॉलोइंग द सीरीज, जैसे हाइफन इंट्रोड्यूस होता है, इसका मतलब जस्ट उसके पहले जो टर्म है उसका हमें या तो एग्जाम्पल देखने को मिलता है या एक्सपेंशन देखने को मिलता है। सो मे बी आई डोंट नो व्हाट फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी मीन्स, आई हैव टू वेट वो हाइफन के बाद क्या डिफाइन किया गया है, यूजुअली दैट इज द मीनिंग और दैट इज एन एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्या है फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी, इट्स अ डाइकोटमी बिटवीन प्रिजर्विंग कल्चरल ऑथेंटिसिटी एंड एसिमिलेटिंग इनटू द कॉलोनियल फ्रेमवर्क फॉर सर्वाइवल। एक ऐसा टाइम आता है जब कॉलोनीज का इम्पैक्ट शायद कम हो जाता है, देन देयर इज अ डाइकोटमी। डाइकोटमी इज अ कॉन्ट्रडिक्शन और लेट्स से डुअलिटी, कि अभी हम क्या करें, कुछ हमारे पास हमारे ऑथेंटिक वैल्यूज हैं, बट वी हैव टू आल्सो लाइक assimilate into the colonial framework, become a part of, assimilation is to become a part of colonial framework for survival. So then a fractured identity is created, like where do I belong, do I like completely transform into the traditions of the colonizers, or do I completely preserve my own indigenous traditions, or a mixture of the two.
तो अगर उनके ट्रेडिशंस फॉलो करोगे तो यू हैव टू डू इट फॉर सर्वाइवल, अपने ट्रेडिशंस फॉलो करोगे तो यू हैव टू फाइट फॉर इट, एंड समवेयर इन बिटवीन अगर आप रहोगे तो देयर इज अ फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी। ना आप अपने इंडिजिनस ट्रेडिशंस को पूरा फॉलो कर रहे हो, ना आप पूरी तरीके से कोलोनाइज सोसाइटी के ट्रेडिशंस को अपना रहे हो, ठीक है। सो देयर इज अ डाइकोटोमी, कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। पैराडॉक्सिकली colonial encounters also catalyze the diffusion of knowledge, art and ideas, albeit मतलब होता है although unevenly, shaping hybrid identities in the post-colonial world. See, whenever there is an invasion, colonialism, its impact is it's really very deep. So obviously when cultures are intertwined, सो ऐसे नहीं कि सिर्फ खराब चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं कोई भी प्रोसेस में। सो वहां पे ना आपको एक हाइब्रिड देखने को मिलेगा, अ मिक्सचर ऑफ कल्चर, आइडेंटिटी। जैसे हमारे कंट्री में भी ना बहुत सारी चीजें पहले से मौजूद नहीं थी। When Britishers colonized our country, they brought a lot of good things also with them, which is now a part of our culture and we are taking it ahead. बहुत सारी स्टोरीज है हिस्ट्री में, वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स। सो बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती है। यू सी अ गुड मिक्स ऑफ कल्चर, यू सी अ गुड मिक्स ऑफ आर्ट। यूजुअली ये जो सोशल साइंसेस होते हैं ना, वहां पे आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे वेयर देयर इज एन इम्पैक्ट ऑफ द कोलोनाइज्ड सोसाइटी, ठीक है। शेपिंग हाइब्रिड आइडेंटिटीज, सो ये जो नॉलेज, आर्ट, ठीक है। एज सोसाइटीज कन्फ्रंट द लिंगरिंग इफेक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म, they are compelled, matlab they are forced to reckon with restitution and reparations. Restitutions and reparations is, restitution मतलब क्या होता है, what rightfully belongs to the owner when you give it to them, ठीक है। लेट्स से किसी ने आपसे कुछ ले लिया था बट इट बिलोंग्स टू यू राइटफुली, तो जब आप उसको वो वापस दे देते हो, दैट इज रेस्टिट्यूशन, गिविंग इट बैक टू द राइटफुल ओनर। रिपरेशन यूजुअली इज मॉनेटरी, यूजुअली, ठीक है। रेपरेशंस मतलब क्या होता है कि मेरे वजह से आपका कुछ लॉस हुआ है, तो जो लॉस हुआ है मैं कॉम्पनसेशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, समथिंग ऑफ दिस। तो जस्ट टू गेट ओवर दिस लॉस, सो as we maneuver through this time where the lingering effects of colonialism are there, we need to take into consideration the restitution and reparations, balancing historical accountability with the quest for equitable होता है something that is fair, impartial, balanced, so equitable global relationships in a world still grappling with the ghosts of imperialism. Imperialism, again, it's a term where a rich powerful country dominates over a less powerful or a poorer country. So as we go through this entire process, we need to balance historical accountability with forming new global relations, fair and balanced relations, right? And in a world which is still grappling is still it's still wrestling with those effects. It is still trying to balance out those effects, still struggling with the ghosts of imperialism, ठीक है। तो ये कोलोनियलिज्म के बारे में था, कल्चरल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। डेफिनेटली डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और ऐसे पैसेजेस में होते भी है, दे पंच्ड इन विद डिफिकल्ट वर्ड्स, बट ओवरऑल अगर आप देखो ना, इफ यू जस्ट रीड थ्रू द पैसेज, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट यू विल अल्टीमेटली अंडरस्टैंड द एसेंस ऑफ। तो वर्ड के हिसाब से भी अगर नहीं समझ में आ रहा है, एसेंस समझ में आएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो उस पर ध्यान देना है। क्वेश्चंस देखते हैं। सी हियर आई डोंट हैव a lot of space to write down the meanings, ठीक है। So what I've decided is I try and put down the meanings of the difficult words in the description box for your reference so that you can refer, and also I'm planning to create a vocab series so that we can discuss the difficult words, okay, it remains in your memory for long, ठीक है। अभी के लिए questions देखते हैं। प्राइमरी assertion मतलब कौन सा पॉइंट पे सबसे ज्यादा स्ट्रेस किया गया है, की आइडिया क्या है। Colonialism irreversibly eroded the economic and cultural independence of colonized societies. Yes, ये तो किया गया था, ये erosion के बारे में हमने डिस्कस किया है। The imposition of colonial values led to complete homogenization of native cultures. No, homogeneous मतलब uniform। उसने क्या सारे नेटिव कल्चर्स को यूनिफॉर्म कर दिया था कि अभी वी आर गोइंग टू फॉलो अ सिंगल लाइक सिंगल लॉ, ऐसा होमोजेनाइजेशन जिसको बोलते हैं कि सेम सिमिलर यूनिफॉर्म, ऐसा तो नहीं था, इस बारे में तो नहीं लिखा था।
colonialism's legacy is limited to economic exploitation without cultural repercussions. Repercussions मतलब होता है consequences. ऐसा है क्या? दोनों पे impact पड़ा था, right? Economically भी, culturally भी. The post-colonial world has entirely overcome the impact of colonial system. नहीं, we are still grappling. Remember, we are still struggling, we are still wrestling with it. तो आंसर क्या है? ये. Questions को मैंने easy रखे हैं, options को भी मैंने easy रखे हैं. You know, I will like keep coming back with a lot of such series where slowly we'll deal with more confusing answer choices also. अभी देखो, the phrase fractured identity. रिमेंबर फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी क्या था, थोड़ा रेफर कर लेते हैं यहाँ पे. फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी ये देखो, इट्स अ डाइकोटमी बिटवीन प्रिजर्विंग कल्चरल ऑथेंटिसिटी एंड एसिमिलेटिंग इनटू द कॉलोनियल फ्रेमवर्क फॉर सर्वाइवल. स्ट्रेट अप टेक्सचुअल आंसर है, ठीक है. यू हैव टू जस्ट रेफर एंड मार्क द आंसर. यहाँ पे लिखा गया, तो आपको समझना पड़ेगा ये हाइफेंस वगैरह यहाँ पे दिए रहते हैं ना, कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है. तो देखते हैं ऑप्शंस में, एक्चुअली यही ढूंढना है. The loss of cultural diversity है क्या? नहीं. Remember it's about the dichotomy. वो struggle, यहाँ अच्छा struggle word है. The struggle of colonized populations to reconcile native traditions with imposed colonial framework. Beautiful. पूरा ही उसको summarize कर दिया गया है, थोड़े से words में difference. The complete assimilation है क्या, कि completely हमने उसको अपने system का part बना लिया है? नहीं, ऐसा नहीं है ना. Balance का पॉइंट था वहां पर. द फेलियर ऑफ कॉलोनियल सिस्टम्स टू इन्फ्लुएंस, फेल हुए थे क्या वो लोकल गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करने में? नहीं, फेल नहीं हुए थे. दे वेरी मच हैड एन इम्पैक्ट, ठीक है. तो फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी मतलब थोड़ा सा हमारा नेटिव ट्रेडिशन है और थोड़ा सा हमारे ऊपर जो इम्पोज्ड कॉलोनियल रूल्स भी है, ठीक है. What does the passage imply about the process of confronting colonial legacies in the modern world? अभी के लिए क्या बोला गया है? That we need to form those equitable global relations, right? अभी way ahead तो वो है ना, देखते हैं. It is primarily focused on cultural reconciliation without addressing economic disparities. No, दोनों को ही address किया गया है. Passage में दोनों को ही साथ में लेकर चला गया है, not one over another. It involves an active effort to balance accountability for the past with equitable global partnerships. Yes, ये सही लग रहा है कि past का accountability इसको balance करके अभी fair and impartial global partnerships भी create करनी, equitable, ठीक है. It has been largely successful, rendering impacts of colonialism negligible. ऐसा point पे तो हम लोग अभी तक पहुंचे नहीं, we're still grappling with the effects of it. It is constrained. Constrained is restricted by the persistent dominance of imperial powers in global governance. That means we have not been able to find a way out. But ये तो है नहीं ऑप्शन, ये नहीं लिखा था, ऐसा नहीं था. हमें अगर कन्फ्रंट करना है colonial legacies को, then we have to balance accountability with equitable global partnerships, ठीक है. So I hope you have understood the passage and the associated questions and you are liking and following the series. If there are any comments, any suggestions, please put it down in the comment box and I will take a note of it. Thank you so much for tuning in. I'll see you in the next one.